अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी ज्वेलरी कलेक्शन पर मैंने बनाई है। उम्मीद है कि आप वीडियो को एंजॉय करेंगे और सब ज्वेलरी के साथ साथ उसकी स्टोरी भी है। तो जल्दी से वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको इयरिंग्स दिखाने जा रही हूँ, ये मेरी बहन के थे और इसको सबसे पहली बार मैंने ही पहना था और मैंने फ़ोटोशूट भी कर लिया और फिर ये सब ने देख भी लिए। तो उसके बाद फिर उसने उनको नहीं पहना, तो ये मेरे हैं। उसने लोकल मार्केट से लिए थे। उसके बाद चलते हैं इस चांद वाली टाइप इयरिंग की तरफ। ये मैंने अपनी उसी बहन की शादी पर वलीमे वाले दिन एक पिस्ता कलर की मैक्सी के साथ पहने थे और ये मैंने अनारकली बाज़ार से लिए थे और ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। और जो नेक्स्ट हैं ये भी मेरे नहीं हैं, ये मेरी एक और बहन है, ये उसके हैं और ये उसने लाहौर से लिए थे। तो ये भी एक इवेंट था हमारे घर में, तो उसने उस हिसाब से लिए थे। तो ये तब आए थे आई थिंक 300 के। तो ये बहुत खूबसूरत हैं और इसकी आप देखें कि ये बहुत लाइट वेटेड है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो आपकी बहन ने इसको भी पहन लिया है और ये फिर अब हमारे हैं। तो आगे हैं ये, इनकी स्टोरी सुन लें कि ये भी मैं लाहौर गई थी और मैंने $1 शॉप से लिए थे अपने फ्रेंड के लिए। फिर मुझे अच्छे लगे, फिर मैंने उसे दिए ही नहीं। तो अब वो ये वीडियो देख रही होगी तो उसे समझ आ गई होगी। तो ऐसा होता है कभी कभी। खैर, तो ये नेक्स्ट आप इसको अच्छे से देख लें, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ये अभी तक पुराने नहीं हुए, इसको तकरीबन 4 साल हो गए हैं। तो ये अभी भी इतने ही खूबसूरत लगते हैं और मैंने बड़े शौक़ से पहनती हूँ और मैं इसे अभी और भी बहुत ज़्यादा टाइम बाद पहनने वाली हूँ। उसके बाद हैं इयरिंग, ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट किए थे, ये भी मेरे एक फ्रेंड ने दिए थे। ये भी बहुत खूबसूरत है, प्यारे हैं, लेकिन इन्हें मैंने नहीं पहना। तो ये भी बहुत लाइट वेटेड है। तो सॉरी, मेरी आवाज़ को ज़रा इग्नोर करें क्योंकि मैं थकी हुई हूँ, मुझे सारा दिन बहुत सारे काम होते हैं। तो ये मेरी थोड़ी सी ज्वेलरी कलेक्शन है और ये वीडियो मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, तो इस पर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएगा। और ये मेरी जो हार्ड वर्क है, ये उसके निशान है मेरे हाथ पे, आपको रेड इंक नज़र आ रही होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट इयरिंग की तरफ। ये मैंने थंबनेल में जो पिक्चर लगाई है उसमें मैंने ये पहने हुए हैं। ये भी बहुत लाइट वेटेड है और ये भी काफ़ी पुराने हैं और ये भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लोकल मार्केट से लिए थे मैंने और ये बहुत प्यारे लगते हैं पहने हुए। तो ये मैंने ईद पे पहने थे। और इसके बाद ये नेक्स्ट इयरिंग है, ये बहुत ही खूबसूरत है और ये एक्सपेंसिव भी है मेरे हिसाब से। इन्हें भी मैंने लाहौर से लिया था और ये मेरी बहन की शादी थी और मैंने इनको बारात पे पहना था और ये बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही यूनिक से हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये कभी भी पुराने नहीं होने वाले और इन्हें मैं कभी भी फेंकने नहीं वाली, ये हमेशा मेरे पास रहेंगे, मुझे बहुत पसंद है। तो ये तब इस तरह हुआ था कि मेरी सबसे बड़ी बहन की शादी थी, तो तब हमने इतनी वो हैवी ज्वेलरी और इस तरह की चीज़ें ली थी। आपको पता है कि जब घर में पहली शादी होती है तो ऐसे ही होता है। तो तब मैंने ये लिए थे। हालांकि मुझे मम्मा ने कहा था कि इतने बड़े रिंग्स नहीं अच्छे लगते, तो लेकिन फिर भी अब हमारा भी दिल है, हम भी लेंगे। तो मैं भी यही कहूँगी कि आपको जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप वो पहनें। अच्छा जी, नेक्स्ट है ये वाले इयरिंग, ये भी बहुत खूबसूरत हैं। ये भी मैंने अपनी उसी बहन की शादी पर मेहंदी पे पहने थे। तो एक लहंगा था, उसके साथ मैंने ये वाले इयरिंग पहने थे और ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत है, इसका एक शीशा निकल गया है। ये भी मैंने ईद के पहले दिन पहने थे। तो ये भी थंबनेल पे इसकी भी पिक्चर है। तो ये बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत खूबसूरत हैं। ये भी लाहौर से लिए थे मैंने और ये भी आई थिंक 450 के थे, इतने थे। तो वो जो पहले मैंने आपको दिखाया वो भी ऑलमोस्ट इतने के ही थे। तो ये इस तरह के हैं और ये बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है। और इसके साथ ये रिंग थी, तो मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ। ये सेट हो नहीं रही, ठीक है। तो इसके साथ मैंने एक चोकर सा पहना था, एक सेट पहना था, तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वैसे ये है कि वो पहनना चाहिए नहीं था मुझे, क्योंकि जब आपके इयरिंग इतने हैवी होते हैं और आपके जो रिंग इतनी बड़ी है तो आपको उसके साथ जो गले में कुछ भी नहीं पहनना चाहिए, चोकर वगैरह या नेकलेस वगैरह। लेकिन मैंने पहना था, तो लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, मैं कभी शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो ये उसके साथ था और ये पहले से पड़ा हुआ था, फिर मैंने इसको मैच करके पहन लिया था। और ये इसके साथ बिंदिया थी, बिंदिया भी लगाई थी, सारा कुछ लगाया था, छोड़ा कुछ भी नहीं था मैंने, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये बिंदिया कुछ इस टाइप की है और ये बहुत ही खूबसूरत है और मेरे पास सिर्फ एक ही बिंदिया है, बस वो यही है। तो नेक्स्ट चलते हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट है ये वाले इयररिंग। ये भी मेरी बहन के थे। उसने वो जो पहले मैंने आपको दिखाए थे उसके साथ इकट्ठे ये स्टोर से लिए थे, लेकिन ये फिर मेरे पास आ गए और आई थिंक ये 150 के हैं। तो जो छोटी बहनें होती हैं, जो बड़ी बहनों का सारा कुछ होता है वो उन्हीं का होता है, तो ये हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही सीन है। उसके बाद ये वाले इयररिंग हैं, ये भी मैंने एक ईद पे लिए थे, मेरी ड्रेस थी इस कलर की और ये 150 के थे और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। मुझे लगता है कि आपके पास ना हर कलर के कुछ इस टाइप की झुमकी टाइप इयररिंग होने चाहिए, कोई 2-3 कलर्स के, जो आप लॉन के ड्रेसेस के साथ या आप थोड़ी सी अगर एम्ब्रॉयडरी ड्रेस है तो आप उसके साथ पहन सकें। तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसको मैंने इवेंट्स पे भी पहना है, इसको मैंने ईद पे भी पहना है, तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, मैंने ये सीखा कि हमारे जैसे लोग जो ज़्यादा ज्वेलरी नहीं लेते, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव ज्वेलरी नहीं लेते, हमें ऐसी ज्वेलरी लेनी चाहिए जो हम वैसे भी उसको पहन सकें। अच्छा जी, इसकी भी स्टोरी है, हर चीज़ की स्टोरी है। ये भी मैंने $1 शॉप से लिए थे और ये इसकी पेमेंट मेरी फ्रेंड ने की थी, वो ये वीडियो देख रही होगी यकीनन। अच्छा जी, तो ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये इस तरह के नहीं थे। मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। इसके नीचे ब्लैक कलर के ये लगा हुआ था कुछ, तो मुझे लगा कि जो मैं ईद पे इसको पहनना चाह रही थी तो मेरा ब्लैक ड्रेस नहीं था, लेकिन मुझे ये बड़े प्यारे लगे थे, तो मैंने इनको क्या किया, मैंने इसका जो ब्लैक साइड थी मैंने वो रिमूव कर दी और मैंने सिर्फ ये जो फ्लावर है मैंने ये पहना था। तो अब ये भी है साथ में, इसको ऐसे भी पहन, इस तरह देखने से मुझे ज़रा लोकल से लगे थे, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह चेंज किया, तो ज़बरदस्त हो गया। हाँ जी, इसको अब हम रख देते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सिल्वर इयररिंग्स की तरफ। ये बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही डिसेंट हैं। ये मेरी खाला ने हमें दिए थे और ये बहुत प्यारे हैं और मुझे नहीं पता है ये कितने के हैं, ये कहाँ से लिए हैं वो, लेकिन ये बहुत ही डिसेंट हैं। और मज़े की बात यह है कि मैंने इन्हें अभी तक एक बार भी नहीं पहना और ये मेरी किसी बहन की नज़र से भी नहीं गुजरे, नहीं तो इसको ज़रूर कोई ना कोई पहन लेता, तो इसको हम पहनेंगे। अच्छा जी, इसको भी हम रख देते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं ये वाले इयररिंग। अच्छा, इसकी भी स्टोरी है। ये मेरी जो तीसरे नंबर वाली बहन है ये उसके थे, ठीक है, सॉरी दूसरे नंबर वाली बहन, हम बहनें बहुत ज़्यादा हैं, तो ये उसके थे। और ये भी हमारी फैमिली में जो सबसे पहले एक शादी हुई थी ना, एक हमारी बड़ी कज़न की, तो तब उसने लिए थे और फिर उनकी शादी होंगी, वो अपने घरों में चली गई, तो फिर ये ज्वेलरी मेरे पास आ गई। नेक्स्ट है ये वाले, ये कैजुअल भी हैं और ये मेरी एक लॉन की ड्रेस थी, ये भी मैंने ईद पे लिए थे, तो मैंने उसके साथ ये पहने थे। ये बहुत खूबसूरत हैं, ये लाइट वेटेड हैं। नेक्स्ट चलते हैं ये झुमकी स्टाइल। ये अनारकली बाज़ार से लिए थे और ये जस्ट आप इसको देखेंगे कितने खूबसूरत हैं। ये आपसे 2-3 साल पहले लिए थे और ये आई थिंक 150 में या 200 में लिए थे। और अगेन ये भी मेरी सिस्टर ने लिए थे और फिर उसने मुझे दे दिए। तो आप इसमें जितनी भी ज्वेलरी देखेंगे आधी मेरी बहनों की होगी जो उन्होंने मुझे दे दी होगी, और बस इसी तरह से ही है, क्योंकि हमारे इतने इवेंट्स नहीं आते कि अब हम इतनी ज़्यादा मैं ज्वेलरी कलेक्ट कर लूँ कि मैं जा रही हूँ और लेके आ रही हूँ। मुझे इतनी समझ आती, हमें ऐसी ज्वेलरी लेनी चाहिए जिसे हम कैजुअली भी वेयर कर सकें। नेक्स्ट है ये वाला नेकलेस, चोकर, जो भी आप कहें, ये बहुत खूबसूरत है। तो ये मैंने खुद लिया था, ये मेरा ज़ाती है, तो ये भी बहुत प्यारा है और ये इस तरह करके है, ये अकड़ा हुआ नहीं है, इस तरह करके है ये, और ये बहुत खूबसूरत है। इसको भी मैंने पहना है, एक बार पहना है फिर नहीं मैंने पहना, तो ये बहुत प्यारा है। देखिए कितना खूबसूरत है। तो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये जो चीज़ मैंने खुद ली है, जितनी डल आपको नज़र आ रही है उतनी ये है नहीं, ये बहुत शाइनी है, लेकिन इसको भी मैंने 2-3 साल पहले लिया था। अब मैंने कभी ज्वेलरी नहीं ली, ना कोई शादी आई है ना मैंने ली है, और अगर कोई दूर दूर की शादी आई है तो इसी में से निकाल के पहन लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट ये माला है, ये मेरी आंटी ने हमें दी थी। तो हमारी आंटी हमारे लिए काफ़ी मेकअप की चीज़ें, वो आउट ऑफ कंट्री रहती हैं, तो ज्वेलरी वगैरह वो इस तरह की चीज़ें हमें काफ़ी भेजती हैं, बैग्स वगैरह। तो ये काफ़ी टाइम पहले ये उन्होंने दी थी, तो ये अभी तक हमारे पास है। मैंने इसे अपनी जो BSc की फेयरवेल थी मैंने उसमें इसको पहना था, ये बहुत प्यारी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं इस नेकलेस की तरफ। ये बहुत ही खूबसूरत है। ये रिसेंटली एक शादी थी, तो तब मेरी जो बहन थी उसने अपने लिए लेके मुझे नहीं दिया था, ख़ास तौर पे उसने ये कहा था कि ड्रेसेस आप कर लें, ज्वेलरी मैं लेके आऊँगी, खुद लेके आऊँगी ना। तो फिर मतलब उन्होंने ड्रेस देखी हुई थी तो फिर वो ये लेके आई थी, और ये बहुत ही खूबसूरत है। देखें इसका कलर कितना खूबसूरत है, इसके स्टोन्स और इसकी हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन इसका भी एक ब्लंडर हुआ था कि जब मैं इसको शादी वाले दिन पहनने लगी थी, मैं तैयार भी हो गई थी, हम सब और जाने के लिए तैयार थे, तो ये मेरे गले से ये टूट गई थी। आपको एक साइड पे गिरा नज़र आ रही होगी। तो फिर
मेरे जो भाई हैं उन्होंने इसको मुझे गिरा लगा के दी थी, तो तब टाइम गुजर गया था, अब आगे जब पहनूंगी देखी जाएगी। तो ये इसके साथ बिंदिया थी, तो ये बहुत ही डिसेंट सा है, बड़ा लाइट सा। इसके साथ ड्रेस भी कुछ इसी तरह की सिल्वर सी थी, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगा था। तो ये मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ। तो इसके साथ ये कुछ इस तरह की इयररिंग्स थे जो कि टिक नहीं रहे, तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था पहना हुआ। तो मैंने कोशिश की थी मैं पिक्चर क्रॉप करके आपको थंबनेल पे या यहाँ पे शो कर दूँ, लेकिन वो आपको पता है कि वो पिक्चर दूर से ली हुई थी और अगर मैं उसको क्रॉप करती तो वो ब्लर हो जाती, तो फिर इतना उसका पता ना चलता था। ये मैंने आपको सेट कंप्लीट करके दिखाया है। तो ये इस तरह से था कुछ। अभी मैं सेट कर रही हूँ तो इसलिए कैमरे से साइड पे है, तो इस तरह से है ये कुछ। तो ये बहुत ही खूबसूरत था और है, अभी भी है मेरे पास। तो ये हो गया सेट। उसके बाद भी एक सेट है, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था। ये जो स्टॉल्स होते हैं मैंने उधर से लिया था। आई थिंक ये 250 का था या 200 का था, आई थिंक 250 का था। तो ये मैंने तब लिया था और मैंने सिर्फ इसे एक बार पहना था, और जो साथ रिंग है वो वैसे ही पड़ी हुई थी, तो वो मैंने साथ उसके पहन ली थी। ये भी मैंने मेहंदी पे पहना था, थोड़ा जो गोल्डन सी ड्रेस थी, तो फिर मैंने उसके साथ ये पहना था। ये जो इसकी भी स्टोरी सुनने की, ये जो मेरा छोटा भाई है ये ट्रिप पे गया था रिसेंटली अपने कॉलेज के साथ, तो वो हमारे लिए ये चीज़ें लेके आया था। तो मेरे लिए वो ये लेके आया था, बाकी मेरी बहनों के लिए उनकी चीज़ें लेके आया था, किसी के लिए रिंग, किसी के लिए क्या, तो वो ये मेरे लिए लेके आया था। हालांकि हमारी बनती नहीं है, लेकिन वो लेके आया था। तो ये हैरानकुन तौर पर उसने कभी इस तरह की चीज़ें ली नहीं है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है और मैंने अभी इसको पहनना है, मैंने इसे पहनना नहीं है। तो ये टिक नहीं रहा एक्चुअली, क्योंकि मैंने एक हाथ से वो मेरे से बंद नहीं हो रहा था। अच्छा जी, नेक्स्ट है ये वाली चेन। तो ये थी आई थिंक 250 में, तो ये मैंने मार्ट से ली थी। ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत डिसेंट है, इसको मैंने अभी पहनना नहीं है। नेक्स्ट है जी ये वाला, जो है आप इसको नेकलेस कह सकते हैं। तो ये भी मेरी वही बहन जिसने मुझे पहले एक सेट गिफ्ट किया था, ये वही मेरे लिए लेके आई थी। इसमें बटरफ्लाइज बनी हुई हैं और उसका कहना है कि आपको ऐसी ज्वेलरी पहननी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको बड़े इयररिंग्स नहीं पहनने चाहिए, आपको ये पहनना है। तो एक हद तक ठीक भी है। तो फिर मैंने कहा ये भी दे दे, ये भी पहन लूँगी, वो भी दे दे, वो भी पहन लूँगी। तो ये कुछ इस तरह से है और ये बहुत ही खूबसूरत है। नेक्स्ट ये कुछ स्ट्रॉबेरी टाइप इसके टॉप्स हैं, वो इसके नहीं हैं, वो सेपरेट हैं। ये भी वही लेके आई थी, तो उसको इस तरह की चीज़ें पसंद हैं। उसकी शादी हो गई है, वो इस तरह की चीज़ें नहीं पहनती, तो वो मुझे कहती है कि तुम पहना करो। तो ये भी टॉप्स हैं, ये आई थिंक 50 रुपीज़ में मैंने लिए थे। नहीं, आई थिंक नहीं, मुझे अच्छे से याद है मैंने ये 50 रुपीज़ में लिए थे। तो ये बहुत प्यारे लगते हैं टॉप्स। उसके बाद ये जी, जब मैं आपके लिए ज्वेलरी सेट करी थी, तो ये मैंने खुद लिया था जाके। आई थिंक ये 250 में था, ये कैरेट में था। तो इसके साथ का एक खो गया है और वो मुझे अभी तक नहीं मिला, तो ये नुकसान हुआ है वीडियो बनाने का। नेक्स्ट ये 2 कैचर हैं जो कि मैं बहुत कम लगाती हूँ, लेकिन ये हैं। और इसके अलावा ये मैंने ईद पर लगाने के लिए मैंने ये वो ली थी, लेकिन ये मैंने लगाई नहीं थी और ये बहुत ही प्यारी है, तो मैं इसको कभी लगाऊंगी। तो ये आई थिंक 150 में या 100 में। तो इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं गर्ल्स पे। अगर आप अनमेरिड हैं तो इस तरह की चीज़ें प्यारी लगती हैं। समर्स में ख़ास तौर पर इस तरह की जो एक्सेसरीज़ होती हैं बालों में लगी प्यारी लगती हैं। और बस एक्सेसरीज़ के नाम पर मेरे पास बस यही चीज़ें हैं। ये 3 फूल हैं, ये मैं 2-3 शादियों पे इकट्ठे करके लगा चुकी हूँ और फिर नेक्स्ट भी मैं ज़रूर लगाऊँगी, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ये कुछ रिंग्स हैं। तो एक ये रिंग है, ये मेरी जब एक शादी थी तो हम बैठे हुए थे, तो फिर मेरी खाला ने मुझे दे दी कि ये वाली उंगलियां खाली हैं तो ये वाली पहन लो। उसके बाद फिर उन्हें वापस नहीं दी मैंने, तो ये मेरे पास ही है। अच्छा जी, तो ये बहुत प्यारी सी है। नेक्स्ट जो मैंने हाथ में पहनी हुई है रिंग, वो मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। ये भी मैंने खुद ली थी और ये कैरेट में थी। तो ये आई थिंक थी 250 में या 300 में, तो मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगी थी, लेकिन तब तक मैं देख चुकी थी और मैंने कहा था ये मुझे दे दें, पैक कर दे। फिर जब उन्होंने कहा ये इतने की है, तो मैंने कहा लेनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो ये रिंग है ग्रीन सी है, इसके साथ का पूरा सेट मंगवाया था, वो पता नहीं वो मुझे मिल नहीं रहा, तो ये कुछ इस तरह से था और ये बहुत प्यारा है। नेक्स्ट है, अब ये सारा कुछ मुझे समेटना भी पड़ेगा। नेक्स्ट ये वाली मोर वाली रिंग है, ये भी बहुत खूबसूरत है। तो इसे मैंने अभी तक नहीं पहना, ये बस मैंने आपको दिखाई है अभी। तो ये भी बहुत प्यारी है, याद नहीं है ये कितने की ली थी, लेकिन ये लोकल मार्केट से ही ली थी मैंने।
उसके बाद ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पहले वाली रिंग देखिए, ये बहुत खूबसूरत और इसका अभी तक कलर ख़राब नहीं हुआ और इसे मैं रेगुलरली पहनती हूँ। मैं जॉब करती हूँ तो मैं यही मेरे हाथ में पहननी होती है। तो जो गर्ल्स हैं जो मेरे जैसी हैं देसी, तो वो रिलेट कर पा रही होंगी कि हमारी ऐसे कोई ज्वेलरी कलेक्शन होती नहीं है, हमारी ज्वेलरी कलेक्ट हो जाती है, हम कलेक्ट करते नहीं हैं। वो इस तरह होता है कि जब कोई इवेंट होता है, बहुत ख़ास इवेंट होता है तो हम ले लेते हैं, और जब कोई दूर दूर का होता है तो हम नहीं लेते, हम पहले वाले से ही काम चला लेते हैं। तो ये कुछ रिंग्स हैं। तो ये जो मैंने आपको दिखाई ये भी मेरे अक्सर मेरे ये हाथ में पहननी होती है। तो इसमें से कुछ रिंग्स हैं जो मैंने अपनी बहनों की ली थी और वो फिर मेरे पास ही हैं। अच्छा, जो ये वाली स्काई ब्लू रिंग है इसको मैंने इनके साथ पहन लिया था, हालांकि थोड़ा सा मिसमैच है लेकिन मैंने पहन लिया था तो अच्छी लग रही थी। ये थी मेरी थोड़ी सी ज्वेलरी कलेक्शन। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी तो फिर मैंने इनकी पिक्चर पोस्ट कर दी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।